Evening everybody, welcome to my channel. My name is Shivani Dikshit and here you are watching Daily Current Affair Important Question Series. तो दिन है आज 4 जून और टाइम हो रहा है शाम के 7:45। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं अपने क्लास को कि इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बहुत ही फ़ायदा करने वाली ये सीरीज़ आपके आगे वाले एग्ज़ाम्स में। तो फटाफट से इसको अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर कर दें ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। Where will India's first AI Special Economic Zone AISEZ be set up? भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी नवा रायपुर एंड डी अहमदाबाद। इसका आंसर है दोस्तों नवा रायपुर। नवा रायपुर के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरी तरह से कंप्यूटर, इंटरनेट और AI से जुड़ा हुआ होगा। इस परियोजना के विकास रैंक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड कर रही है, जिसमें करीब 1000 करोड़ का निवेश होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मैनी बिलियन $US फॉर इंडियाज़ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन नेक्स्ट 5 ईयर। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने अगले 5 वर्षों में भारत के शहरी परिवर्तन के लिए कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5 बिलियन, 10 बिलियन, 15 बिलियन एंड 20 बिलियन। तो करेक्ट आंसर इज 10 बिलियन। इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इस उद्देश्य के तहत मेट्रो विस्तार, नए क्षेत्रीय तीव्र वाहन प्रणाली, गलियारे और शहरी बुनियादी ढांचे शामिल होंगे। इन सबको इसमें कवर किया जाएगा। Now next, the number of India's national waterways for inland water transport purposes has currently increased to how many gigawatt? अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रयोजनों के लिए भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या बढ़ाकर वर्तमान में कितनी हो गई है? 100, 105, 111 और 121। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 111। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई है वो 20,375 किलोमीटर है और ये जलमार्ग देश के 24 राज्यों में फैले हुए हैं। इन बातों को दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। Now next, India's total installed solar capacity has currently increased from 2.82 gigawatt in 2014 to how many gigawatt? वर्तमान में भारत की कुल स्थापित और क्षमता वर्ष 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर कितनी गीगावाट हो गई है? 50 गीगावाट, 70 गीगावाट, 100 गीगावाट और 120 गीगावाट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 100 गीगावाट। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो अगर भारत की 100 गीगावाट पावर होना ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। ये दिखाता है कि भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट के साथ साथ बेटर और ग्रीन फ्यूचर की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। और आप दोस्त जानते हैं दोस्तों, जितना ग्रीनरी की तरफ बढ़ेगा उतना भारत की एक्चुअल सफलता है। नाउ नेक्स्ट, recently world champion D Gukesh has defeated the world's #1 chess player Magnus Carlsen of which country for the first time? हाल ही में विश्व चैंपियन D Gukesh ने पहली बार किस देश के दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? नॉर्वे, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली। तो इसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे का वो प्लेयर था। और दोस्तों आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो इसने हराया है, डी गुकेश ने जो हराया है वो 62 चालों के बाद हराया है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने चालों के बाद आपको उनको हराया था, तो क्या बताना है आपको? 62 चालों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ इंडियाज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इंक्रीज टू ₹2.01 लाख करोड़ इन मई 2025? मई 2025 में भारत का वस्तु एवं सेवा कर संग्रह कितना प्रतिशत बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए हो गया है? ऑप्शन ए 10.4%, बी 12.4%, सी 14.4% एंड डी 16.4%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 16.4%।
Now next question. After how many years has the government of India decided to start the Kailash Mansarovar Yatra again? भारत सरकार ने कितने साल के बाद पुनः कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने का निर्णय लिया है? 3 years, 5 years, 7 years और 9 years? तो इसका आंसर है 5 years. तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इसको बंद करने का कारण क्या था? कोविड और भारत और चीन के संबंधों के चलते 2019 में यात्रा बंद कर दी गई थी. 5 साल बाद इस साल जून में एक बार फिर से तीर्थयात्री मानसरोवर यात्रा का आनंद ले पाएंगे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रिसेंटली करोल नवरोकी हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? हाल ही में करोल नवरोकी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? ऑप्शन ए पोलैंड, वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना. तो इसका सही आंसर है दोस्तों पोलैंड. इस इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जीत बहुत ही मामूली अंतर से थी. बहुत ही मामूली जो है अंतर था, क्योंकि जो करोल नवरोकी हैं उनको कितने वोट मिले थे? 50.89% वोट मिले थे. और जबकि जो रूलिंग पार्टी थी वहाँ की पहले की, उनको कितने मिले थे? 49.11% मिले थे. तो बहुत ही छोटा सा अंतर था, लेकिन कहते हैं जिसके दिन उसी का राज्य. चलिए फिर बढ़ते हैं अगले आगे. रिसेंटली ओपल सुचेता हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2025. शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? हाल ही में ओपल सुचेता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब हासिल किया है. वो किस देश से संबंधित है? म्यांमार, जापान, चाइना और थाईलैंड. इसका आंसर है दोस्तों थाईलैंड. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मिस वर्ल्ड 2025 जो कार्यक्रम था ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था. तो हम आपको बता दें, ये जो आयोजन था वो हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था, जो कि शनिवार को आयोजित हुआ था. इसकी उपविजेता, कभी कभी रनर अप के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो इसकी उपविजेता कौन थी? हासेट डेरेस अम्यूमस थी. और इसमें जो ओपल सुचाता था उन्होंने क्या पहना था? फूलों से सजी एक वाइट गाउन पहना था. पूछ सकते हैं कभी कभी, बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सब पता होना चाहिए तो फिर सब पता होना चाहिए. ठीक है. नाउ इंडिया हैज़ अचीव्ड अ रिकॉर्ड कार्गो मूवमेंट टारगेट ऑफ हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑन इनलैंड वाटरवेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25. भारत ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में अंतर्देशीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड कितने मिलियन टन कार्गो आवागमन लक्ष्य का हासिल किया है? 100.5 million tons, 125.5 million tons, 135.5 million tons and 145.5 million tons. तो इसका करेक्ट आंसर है 145.5 million tons. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च टू एड्रेस द इशू ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं के मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आयुष सुरक्षा, सिविल सिक्योरिटी, पैनेशिया सिक्योरिटी और नन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर है आयुष सुरक्षा. ओके. नाउ नेक्स्ट, इसमें कुछ खास बताने को नहीं था. तो नाउ नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स फर्स्ट टाइगर सफारी इन द बॉर्डर एरिया ऑफ बारवाडी वेस्टर्न फॉरेस्ट रेंज इन लतेहर डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य सरकार ने लतेहर जिले के बरवीडी पश्चिमी वन रेंज के सीमांत क्षेत्र में अपना पहला बाघ सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा. तो इसका सही आंसर है झारखंड. ये दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ऑफ हाउ मेनी खरीफ क्रॉप फॉर द मार्केटिंग सीजन 2025 से 26. तो केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 25 से 26 के लिए कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है? सही आंसर है 14. नाउ नेक्स्ट वन इज रिसेंटली ऑडी इंडिया हैज़ अपॉइंटेड whom as its brand ambassador?
हाल ही में ऑडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, अक्षय कुमार, नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी। तो सही आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में आप सब जानते ही होंगे, ये एक ओलंपिक विनर है भाला फेंक में। इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं और प्राउड इंडियन है ये। Now next one is, recently which government has increased the legal age for purchasing tobacco product from 18 years to 21 years? हाल ही में किस सरकार ने तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो ऑप्शन क्या है? गोवा, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? कर्नाटका। तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह बदलाव कोटपा कर्नाटक संशोधन अधिनियम 2024 के तहत किया गया है, जिसे 23 मई 2025 को की मंजूरी मिली। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही समझ में आए होंगे अच्छे से और बहुत ही काम आए आपके आगे। इसको रिवाइज करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रखिएगा। जय माता दी।